आपको वैसे कैप्टनसी किसकी ज्यादा अच्छी लगी? थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा लेकिन फिर भी देखिए, जो T20 की कैप्टनसी है वो मुझे सैफी भाई की बहुत पसंद है। ही इज वेरी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है। तो मुझे 2 साल नंबर 1 रहे। हाँ जी, मुझे T20 की कैप्टनसी सैफी भाई की बहुत अच्छी लगती थी। और बाबर की जो है मुझे ज्यादा अच्छी जो उसकी लगती है, वो एक प्रॉपर रन देता है प्लेयर को। ठीक दिया सैफी भाई ने भी बहुत है, लेकिन उसके पीछे जो थे उसका भी बहुत हाथ था, मिकी और इंजी चाचू का, कि वो भी उन तीनों का ट्राई हो। इसके एरा में ऐसा नहीं था, पीछे लोग नहीं थे, लेकिन इसने अपनी बैकिंग लोग प्लेयर्स को बैकिंग बहुत की। तो इसका जो कम्युनिकेशन है ना प्लेयर्स से। एक और चीज़ भी हुई, ये बात की जाती है कि जो रमीज भाई के दौर में खासतौर पे जब वो चेयरमैन थे, जो अथॉरिटी या पार बाबर को दी गई, ये पहले हिस्ट्री में किसी कैप्टन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया। ये कहा जाता है कि खान साहब के बाद किसी कैप्टन को इतनी पार मिली तो बाबर को मिली। तो आपके ख्याल में अब उसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं कि देनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का बहुत रोल है, कुछ कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए, एक स्पेसिफिक रोल होना चाहिए कैप्टन का ग्राउंड के अंदर। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल देनी चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, मुझे नहीं याद पड़ता था कि जब आयन मॉर्गन जब जीता था तो उसके कुछ सेलेक्टर का क्या नाम था या कोच का क्या नाम, मुझे आयन मॉर्गन का नाम जरूर याद था, ठीक है। कि आयन, तो जितने भी आप बड़े बड़े देखें आप, मुझे ये भी नहीं याद कि खान 92 का वर्ल्ड कप में हमारा कोच कौन था। तो ये सारी कोई था ही नहीं, सिर्फ मैनेजर था, ना सेलेक्टर कौन था ना चेयरमैन कौन था। क्योंकि कैप्टन एक ऐसा है कि सारे लोग जब हारते हैं ना तो पकड़ते उसको हैं। आप देख लें, ये हिस्ट्री में होता है। तो जब आपने ऐसे करना है तो आप उसको अथॉरिटी भी दो। अगर आपने 1 साल के बाद उसको पकड़ना है ना कि हाँ भाई इरफान भाई ये क्या किया आपने, तो फिर आप इरफान भाई को प्रॉपर एक अथॉरिटी भी दो भाई कि तुम अपने मर्जी के प्लेयर्स लाओ, सवाल हम आपसे करेंगे, पकड़ फिर बाद में आपको हम, हमारे सिस्टम में तो यही होता है ना कि बाद में कप्तान को पकड़ लेते हैं। तो फिर आप, मेरे ख्याल से आपको कप्तान को एक अथॉरिटी देनी चाहिए, स्पेशली इसमें कि वो किसको खिला रहा है, किसको नहीं खिला रहा, और वो क्या चाहता है कि किस तरह टीम आगे लेके जानी चाहिए। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जानना चाहेंगे। एक तो पूरी नेशन ये जानना चाहती है कि हम नंबर 1 बने ओडीआई में लास्ट ईयर, और अगर हम ओडीआई की बात करें तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस की बात करें, बाबर की कर लें, बाकी प्लेयर करें, आउटस्टैंडिंग थी। बॉलिंग ऐसी कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग कहा जा रहा था, बैटिंग भी ज़बरदस्त, टॉप 3 के अंदर 4 में तो आप 3 थे, आप, फ़खर और बाबर। तो मतलब लगता था कि ये तो पाकिस्तान की ड्रीम टीम है। एशिया कप आता है, बुरी तरह हमारी परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप आता है, फिर उम्मीदें पूरी नेशन ने लगाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरी परफॉर्मेंस। ये क्या रीज़न हुई, क्या ऐसा हुआ इस टीम के साथ कि इतना शानदार क्रिकेट 2-3 साल से ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के बाद इस तरह बुरा कोलैप्स की, और दोनों बड़े मेजर इवेंट थे, और खास तौर पे लास्ट 4-5 साल में हम कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे। और मेरा मानना ये कि आपकी जो नया बच्चा है, यंगस्टर जुड़ता है, जो गेम से आपकी जो एफिलिएशन होती है वो विक्ट्री से होती है। जब टाइटल को जीत जाते हैं ना तो वो शायद सब कुछ हाइड हो जाता है। तो ये एक तो इवेंट ना जीतना क्या है, और इसकी रीज़न क्या आप समझते हैं पर्सनली, ये 2 इवेंट में बुरा खेलने की? इरफान भाई सच बताऊं तो जिस तरह मेरे ख्याल से कॉम को उम्मीदें थी, तो उससे ऑब्वियसली जब आप एज अ प्लेयर होते हैं तो मैंने कभी इतनी जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं किया इन 2 इवेंट्स में। जो मुझे अपने आप से और जो हमारी टीम से जो मुझे थी, वो शायद ही मुझे कभी आज तक लगा हो कि यार, मुझे लगता था कि हम जिस दिन बहुत गंदा खेलेंगे तो ये हम हारेंगे, वरना मुझे नहीं लग रहा कि हम हारेंगे। हमारी ऐसी सोच थी, ठीक है। और उसके पीछे परफॉर्मेंसेस थी प्लेयर्स की, किसी एक प्लेयर की नहीं थी, काफ़ी लोगों की प्लेयर थी। अगर जैसे आपने खुद ही का नसीम, हारिस, शाहीन एक टॉप फॉर्म में थे, आपने मुझे मेरा फ़खर और बाबर का कहा, ठीक है। फिर बीच में अभी रिजी की वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं थी वनडे में, लेकिन एंड में वर्ल्ड कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई।